आज हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का एक डिफ़िकल्ट टॉपिक, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। पहले अब हम पर्ल में देखते हैं। यहाँ पे ये साइकिल वाइकल करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधा इंपॉर्टेंट डिसीजेस पे आने का। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि 7 डिसीजेस है, ये याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बायोकेमिस्ट्री में जो क्लिनिकल डिसीजेस है, डिसऑर्डर्स है, वो बहुत पूछ रहे हैं, तो ये उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है। इस पर 13 MCQs दिए। इस टेबल को, पूरे टेबल को कैसे याद रखने का है, मैंने सिंप्लीफाई करके मेरे नोट्स में ये टेबल बनाया है, हम डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले ना याद रखने के लिए टेक्निक क्या करना है, एग्ज़ाम में अगर इस पर क्वेश्चन आए तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर याद रखना है। वहाँ पे लिखने के लिए अगर पेन पेपर प्रोवाइड नहीं किया तो उंगलियों पर ही ऐसे नंबर याद रखना है। फिर सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें याद रखो, 7 नंबर तक उनके नाम, डिसीजेस अकॉर्डिंगली, और उनका एंजाइम डिफिशिएंसी अकॉर्डिंगली। सिम्टम्स इजी है, वो याद में रह जाएंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इस पर एक तो पूरा क्लिनिकल सिम्टम्स दिए होंगे, उस पे से या तो डिसीज़ का नाम पूछेंगे या फिर एंजाइम का नाम पूछेंगे, या फिर ज़्यादातर देते डिसीज़ का डिस्क्रिप्शन या उसके सिम्टम्स और साथ में एंजाइम का नाम भी देते, और फिर पूछते हैं कि डिसीज़ का नाम क्या है। तो हम देखते हैं और इसको रिवाइज़ कैसे करना है। ऐसे 7 नंबर्स लिखने हैं, मतलब हर टाइम जब भी आप रिवाइज़ करते हैं, ये मुश्किल है, ये अच्छे से याद होने के लिए आपको क्या करना है, लिख के ट्राई करना है। ये पहले 3 चीज़ें हैं ना, नंबर, नेम ऑफ द डिसीज़ और एंजाइम, ये लिख के ट्राई करना है। फिर भी मैं इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैसे है कि एक लड़का वैन में घर घर वैन फिरा के आया और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करा था, तो उसने गर्लफ्रेंड को पप्पी दी, फ्लाइंग किस दिया। तो वैन में घर घर फिर के आकर पप्पी दी। फिर थर्ड नंबर का डिसीज़ देखते हैं। जब भी हम कुछ देखते हैं ना, मतलब अभी हम नाम देख रहे हैं सारे डिसीज़ के, तो सारे डिसीज़ के नाम एक साथ देख लेना है, इसी को कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं, इसलिए हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले हम नाम देख लेते हैं सारे डिसीज़ के। थर्ड का है C फॉर थर्ड ना, तो C फॉर 3, तो इसलिए कोरीज डिसीज़ है, और ये 4 होना चाहता है, इसलिए 4 होना है बे तुझे, पर अभी टाइम है, 4 होगा तू बट लिमिट में रहे, ऐसे मैंने याद किया था। 4 होना है बे तुझे बट लिमिट में रहे अभी, लिमिट डेक्सटिनोसिस। ये तीनों नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। फिर 4 एंड 5 को अब हम थोड़ा सा मस्कुलाइन टाइप पे आते हैं। एंड्रोजन, यहाँ पे भी एंड्रोजन टाइप है, दोनों एंड्रोजन है, पर पहले कौन सा आएगा, एंडरसन पहले आएगा, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है। मैकर्डल्स इसमें एंड्रोजन है, पर ये यम से स्टार्ट होता है, इसलिए ए पहले आता है, यम बाद में आता है, इसलिए एंड्रोजन, एंडरसन, फिर मैकर्डल। फिर 6 फॉर 6 विथ हर, इसलिए हर्स डिसीज़। और तारुइज डिसीज़ कैसे है कि 7 जन्मों तक साथ रहना है, 7 फेरे लेने हैं, तो कनेक्शन उनका 7 जन्मों तक कैसा है, एक तार से जुड़ा है, इसलिए तारुइज डिसीज़। एक तार से कनेक्शन 7 जन्मों का जुड़ा है, इसलिए तारुइज डिसीज़। अब हम देखते हैं एंजाइम्स के नाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉनगर के डिसीज़ है, इसके बारे में एक एक वर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारे सिम्टम्स सब। तो इसका एंजाइम कैसा है कि फाइनली ग्लाइकोजन से अब हमें ग्लूकोज मिलने वाला है, पर जो फाइनल स्टेप है जहाँ से फॉस्फेटेज, अगर ये एंजाइम एक्ट करेगा तो ग्लूकोज का साथ में जो फॉस्फेट वो चला जाएगा, हमें ग्लूकोज मिलने ही वाला है, पर ये मिलने नहीं देता। लास्ट पॉइंट पे वॉनगर के हमको ग्लूकोज मिलने नहीं देते, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। पॉम्पेज डिसीज़ का ग्लूकोसिडेज, ये आप ऐसे ही याद रखिए। फिर 3 और 4 का इजी है, डी ब्रांचिंग है, फिर ब्रांचिंग। हमेशा याद रखना है कि पहले डी ब्रांचिंग वाला है, थर्ड डी ब्रांचिंग वाला है, फोर्थ ब्रांचिंग वाला है। 5 6 7 को एक साथ कंपेयर करना है। हमेशा याद रखिए कि जो 5 है और जो 7 है वो मसल से रिलेटेड है, इसके सिम्टम्स भी वैसे आएंगे। तो मसल में से कौन सा एंजाइम पहले आएगा, जिसका नाम छोटा है, फॉस्फोराइलेज का नाम छोटा है, इसलिए वो पहले आएगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का नाम बड़ा है, इसलिए वो बाद में आएगा। मसल फॉस्फोराइलेज 7 है, मसल फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और 6 जो बचा हुआ है वो लीवर आएगा, सेम यही है, फॉस्फोराइलेज ही है, बट यहाँ इन दोनों में मसल था ना, तो इसमें लीवर है, लीवर फॉस्फोराइलेज। जैसे नंबर्स लिख के, उनके नाम लिख के
एंजाइम्स लिखने का प्रैक्टिस करिए। और पूरा लिखने ऐसे क्लीन हैंड राइटिंग में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, फास्ट में याद है कि नहीं, ऐसे 2-3 मिनट में ऐसे लिख के 4-5 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर अब देखते हैं हम सिम्टम्स। जो भी मसल वाला है 5 और 7 वाला, उसमें क्या होगा, एक्सरसाइज इंड्यूस मसल क्रैम्प होगा। मतलब जब भी पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो उसको सेवर मसल में क्रैम्प्स आएंगे। जैसे अगर ये सेवर मसल क्रैम्प्स है तो दोनों में से एक है, और फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एंजाइम कौन सा है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वो 5th है या 7th है। ये इसमें लीवर इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए हेपेटोमेगेली, हाइपोग्लाइसीमिया, ये कुछ ऐसे डिस्क्रीट सिम्टम्स नहीं है, ये जनरल सिम्टम्स ही है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी एंजाइम से ही हमको डिसीज़ का नाम पहचानना पड़ेगा, एंजाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में। 3 और 4 के क्वेश्चन में कैसा होगा कि वो कुछ तो माइक्रोस्कोप में या कुछ तो देखेंगे, जो भी एक्यूमुलेट हमको मिलेगा ना सेल में, तो वो एक्यूमुलेट ब्रांच चेन का होगा, क्योंकि ये डिब्रांचिंग एंजाइम काम नहीं कर रहा है ना, तो उनकी ब्रांचेस कट ही नहीं हो रहे हैं, तो सारे जो भी एक्यूमुलेट होगा वो ब्रांच चेन ही होगा। इसी को लिमिट डेक्स्ट्रन बोलते हैं, इन ब्रांच चेन को, इसलिए इसको लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस नाम दिया इस डिसीज़ को। और ये ब्रांचिंग एंजाइम है, ये काम नहीं कर रहा, मतलब ब्रांचेस हो ही नहीं रहे, तो जो भी एक्यूमुलेट होगा उसमें बहुत ही कम ब्रांचेस हो गए, ब्रांचेस हो गए ही नहीं, या फिर बहुत ही कम ब्रांचेस हो गए। ये भी पहचानना ईजी है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉम्पेज डिसीज़ है ना, इसमें हार्ट फेलियर और कार्डियोमेगेली इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे एक या तो ऐसे याद रख सकते हैं कि पंप करना, पॉम्पेज डिसीज़ मतलब पंप करना भूल जाता है वो, इसलिए हार्ट फेलियर होता है। या फिर इसमें से जो ओ है उसको आप दिल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। अभी इसके सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सिम्टम पूछते हैं वॉन गरकेस डिसीज़ का, तो इसका ना ऐसे पूरे सिम्टम्स आपको याद ही होने चाहिए। इसमें हेपेटोमेगेली भी होता है, इसमें रिनोमेगेली भी होता है। रिनोमेगेली की वजह से आप याद रख सकते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है। फिर ग्लूकोज बन ही नहीं रहा ना, तो इसलिए जब भी हम फास्ट करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा हमें, क्योंकि लास्ट स्टेप जो फॉस्फेट हटाकर ग्लूकोज बनने वाला है वही एंजाइम इसमें डिफिशिएंट है। और किसी अलग मेथड से ग्लूकोज बनेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस भी होगा, और ओवरऑल उसका फाइनल आउटकम होगा कि ग्रोथ फेलियर होगा। इसके सारे सिम्टम्स अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये अगर इसमें से कुछ भी नहीं किया तो वॉन गरकेस डिसीज़ हमेशा करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।